हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के कंप्लीट जानेंगे। देखो, अब तक आपने पढ़ाई नहीं किया, डजन मैटर। जितने भी इस चैनल में आपको सिर्फ मॉडल पेपर 3 सेट मेनली दिया जाएगा आपको एग्जाम तक। उस 3 सेट का जितना क्वेश्चन है, अगर आप 100% दिल से कर लेते हो तो मेरे से लिख के ले लो, गारंटी के साथ कि आप पास हो जाओगे। लेकिन क्या है, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या कर सकते हैं। मान लो आपको रेसिंग है, कल आपका दौड़ का प्रैक्टिस है और आप क्या क्या बाइक लेकर भगा रहे हो, क्या आप दौड़ के पास कर सकते हो? बताओ, आप नहीं कर सकते ना। इसी तरह क्या है, जब कल आपको एग्जाम देना है तो किस चीज का देना पड़ेगा, वो है आपका रिटर्न में देना पड़ेगा। रिटर्न में देना पड़ेगा तो आप सिर्फ ओरली अगर प्रैक्टिस करोगे तो वहां जाके आप रेस हार जाएंगे। वहां पे 2-3 चीज इंपॉर्टेंट रखता है। पहला कि आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आता है। आप एक चीज देखना कि जब आप फुल प्रिपेयर करके जाते हो तो जब आप एग्जाम में लिखते हो उससे ज्यादा यार, पहली बार जब अपनी गर्लफ्रेंड को हग किए होंगे ना, उससे भी ज्यादा, या फिर अपने जो चाहते होंगे बॉयफ्रेंड को या फिर हस्बैंड को जो हग किए होंगे, उससे भी ज्यादा खुशी देती है। या फिर जब आप बचपन में पहली बार बाइक चलाए होंगे, कितना मजा आता है। या पहली बार आप जब 4 व्हीलर चलाए होंगे, कितना मजा आता है नहीं आता यार, सही बताओ आप लोग मुझे। सेम टू सेम वैसा ही मजा आता है आपको कब, जब आप लोग अच्छे प्रिपरेशन करके जाते हैं। अगर आप अच्छे प्रिपरेशन नहीं करके जाएंगे तो देखो, बार बार मैं कहता हूँ, फर्स्ट ईयर में बैक लगा डजन मैटर, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर में अगर आपने बैक लगा लिया तो उसमें क्या होगा, तो घर वाले भी डाउट करने लगता है, यार ये डी फार्मा नहीं पास कर पाए, जिंदगी में क्या करेगा। तो इन सब चीजों से अब भी आपके पास टाइम है। आप एग्जाम से पहले तैयारी कीजिए और बिल्कुल फोड़ के दिखा दीजिए, हाँ आई हैव टू डू इट। मतलब ये सोचो कि मुझे करना नहीं है, मुझे करना ही करना है। मान लो आप चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, अगर मान लो जिस एज में हो, उसमें क्या होता है कि अरे तुम्हारी उससे, मान लो किसी से शादी करने लगे, कहते हैं वो लड़की अच्छी नहीं, कोई बात नहीं कर ले। अरे दहेज नहीं दे, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। अरे वो लड़की बहुत घमंडी है, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लूंगा। यानी किसी भी हाल में वो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। सेम टू सेम बॉयज के बारे में, अरे वहां तो ऐसा है, वो लड़का सही ना है, उससे हम अच्छा देख के देंगे तुमको। नहीं पापा मुझे वही चाहिए, नहीं वही चाहिए। सेम टू सेम उसमें क्या होता है कि ऑप्शन नहीं रहता। सेम टू सेम जब आप डी फार्मा की तैयारी करो, यानी एग्जाम की तैयारी करो, ये मत सोचना कि मुझे बस पास होना, नहीं, पास करना ही करना है। उसके लिए कुछ सूत्र, ये चीज है आपको कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। पहले ही उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से लिख के आना, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आना। तो आपको जो मैं दूंगा, जो क्वेश्चन आपका पार्ट सेट 1 है, ये सेट 2 आएगा, सेट 3 आएगा, सेट 4 आएगा, वो सेट 3 तक आएगा। उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन आएगा। तो दोस्तों एक ही चीज करना है आपको कि मेहनत करना है। दोनों साथ में मेहनत करेंगे तभी पास हो सकते हैं, अकेले पास होंगे तो नहीं मेहनत करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से, देखो जितने भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा के डाल दिया। आप देखना पिछले साल का भी क्वेश्चंस देखोगे तो जितना मैंने मॉडल पेपर में दिया हूं उससे ही आपका मिलता जुलता आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। आपने टॉप 20 और टॉप 30 करा है तो वेल एंड गुड, उससे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आपको ईजी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी, और हम लोग मतलब हम लोग एक एक करके जानेंगे और देखेंगे। जैसे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में ये मॉडल पेपर, ये आपका सेट 1 है। और किसके हिसाब से, ये कौन से स्टेट के लिए, देखिए चाहे कोई से भी स्टेट से हैं आप, चाहे यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी है, पीसीआई हर जगह लागू होता है। वहां के हिसाब से ये क्वेश्चंस आपका बनाया गया, जिसमें हमारे पास आप डायरेक्ट वेबसाइट में फॉलो कर सकते हैं। ये चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम या फेसबुक में कोई भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं, पहला हम लोग 3 घंटे का आपको ज्यादातर यहाँ मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखते हैं सबसे पहले को, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, डिस्कस हिस्ट्री बताइए और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडियन सिनेरियो। इसमें आपको ये डिफाइन करना है। सबसे पहले कोशिश करना कि आप अपने से करो। देखो इसका सॉल्यूशन जो हिंदी इंग्लिश में आएगा, मतलब मिक्स करके जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसी पैटर्न में आपका आएगा। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी को डिफाइन करना है, कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री क्या होता है और इसका डेवलपमेंट किस तरह से किया गया। जैसे कि पहले में उतना रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो होता है, अब धीरे धीरे रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा है। मॉडर्न कम्युनिटी फार्मेसी कंप्यूटर से यूज करते हैं, इन सब चीजों को डिस्कस करना। फिर क्या, एक्सप्लेन द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन डिटेल। देखो जिसको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस याद है, सेम टू सेम यहाँ पे लिख सकता है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या, एक फार्मासिस्ट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या होता है, दवाई को डिस्पेंसिंग करना, प्रिस्क्रिप्शन देना, काउंसलिंग करना, और आपको जो एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस है उसको रोकना। फिर अगर हम लोग बात करें तो पेशेंट काउंसलिंग करना, इन सब चीजों को यहाँ डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ के ही मत जाना कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। एक तरह का पर्चा होता है, डॉक्टर का ऑर्डर होता है, किसके लिए होता है, ताकि फार्मासिस्ट को दे, क्यों, ताकि वो मेडिसिन को प्रोवाइड करे।
डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विथ नीट एंड डायग्राम, मतलब कह रहे हैं नीट से आपको क्लीन, देखो इस वाले जो नंबर मिलेगा आप जो डायग्राम बनाएंगे प्रिस्क्रिप्शन का, जैसे सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, उससे ही आपको नंबर मिलेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिर कह रहा है व्हाट इज पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट का मेडिकेशन हिस्ट्री जानते हैं और एक्सप्लेन करें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेशन होता है, पेशेंट काउंसलिंग वाला प्रोसेस होता है, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। देखो लेकिन पहले अगर आप डिस्कस करोगे या पहले आप सोल्यूशन करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, भले ही गलत लिखो। कह रहा डिस्कस द लीगल रिक्वायरमेंट एंड साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेटिंग न्यू कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया। कह रहा है कि हमारे पास बताइए कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, जैसे क्वालिफिकेशन में बात करें तो आप डी फार्मा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए, साइट क्राइटेरिया मतलब आपको एक स्पेसिफिक साइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी खेत में अगर फार्मेसी खोल दो चलेगा बाबू, नहीं ना चलेगा। फिर कह रहा है डिफाइन मेडिकेशन एड्रेस, मेडिकेशन एड्रेस क्या होता है, मेडिकेशन एड्रेस हम लोग उसे कहते हैं जो क्या, मेडिकेशन एड्रेस हम लोग उसे कहते हैं जो आप डॉक्टर के हिसाब से दवाई लेते हैं और उसको फ्लो करते हैं, उसके बारे में कहते हैं। कह रहे हैं कौन कौन से ऐसा चीज होता है जो मेडिकल एड्रेस नहीं होने देता, यानी डॉक्टर के हिसाब से दवाई नहीं लेने देता, जैसे कि आप घूमने को चले गए या फिर आपको सपोर्ट नहीं करता चीजों के बारे में, उस कंडीशन में हो सकता है, ये सारी चीज को आपको बताना है। फिर कह रहा है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेम टू सेम नॉन मेडिकल एड्रेस किसके नाम पे पूछ लेगा, आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में पूछ लेगा, तो दोनों में से कोई एक में आएगा ये। डिस्क्राइब द वेरियस इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड यूज एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, इसमें पूछ रहा है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट में जो हम लोग करते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे कि इन्वेंटरी मतलब होता है स्टॉक, आप सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि दवाई जो आप बेच रहे हो तो कौन सा दवाई हमें रखना है और कौन सा नहीं रखना है, वही तो इंपॉर्टेंट करता है नहीं करता। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपको कि एक्सप्लेन करें कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू माइनर एलिमेंट लाइक कफ, कोल्ड एंड डायरिया। पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि जब सेल्फ मेडिकेशन या फिर रोल क्या होता है जब फार्मासिस्ट क्या माइनर चीजों, यानी आपको खांसी हो जाए, खलास हो जाए या फिर डायरिया जिसको हम लोग 3D मोशन कहते हैं, तो उस कंडीशन में फार्मासिस्ट का क्या रोल, इन सब चीजों को आपको डिस्कस करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे को क्वेश्चन हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में बात करें सबसे पहले देखो डिफाइन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हम उसे कहते हैं जो सही से मेडिसिन देना, सही से राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट टाइम, राइट पेशेंट को हम लोग देते हैं, वो हमारे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आता है। अब देखो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस अगर याद है तो आपको कई सारी चीज याद है, 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहला गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया, दूसरा गुड डिस्पेंसिंग, तीसरा है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तीनों का क्वेश्चन आप दे सकते हो, यानी आपको स्मार्ट वर्क करना है, नोट ए लेंथी वर्क। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, सबस्क्रिप्शन क्या होता है, इनके बारे में आप हमें बताइए। कह रहा है लिस्ट 4 बैरियर इफेक्टिव पेशेंट कम्युनिकेशन, कह रहा है कि कोई 4 हमें कोई बैरियर बताइए जिससे क्या हो कि आप कम्युनिकेशन में इफेक्टिव हो, यानी कि आपको दिक्कत है, जैसे कि नॉइस हो जाए, सिमेंटिक बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, इन सब चीजों को। कह रहा व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट। देखो पेशेंट पैकेज इंसर्ट और लिफलेट दोनों लगभग मिलता जुलता होता है। पेशेंट पैकेज हम लोग डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसको, कि पेशेंट को पूरा पूरा क्लियर दे, और लिफलेट में हम लोग क्या करते हैं, पूरा जनरल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लिखते रहते हैं। फिर कह रहा है डिफाइन एम हेल्थ क्या होता है। एम हेल्थ मतलब मोबाइल हेल्थ, जैसे कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन से पता करते हैं कि कितना हमने दौड़ लिया, ये सारी चीज। इट्स इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न फार्मेसी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दवाई देना ही चाहिए, सारा इसका यूज करें। कह रहा व्हाट इज ए कैश बुक क्या होता है, फार्मेसी अकाउंटेंसी क्या होता है, फार्मेसी अकाउंटेंसी में कैश बुक क्या होता है, इसके बारे में। कैश बुक वो चीज होता है जिसमें पूरा पूरा ट्रांजेक्शन लिखा रहता है, पूरे दिन का या फिर कैश का, उसे कहते हैं। मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीन सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। पूछ रहा है कम्युनिटी फार्मेसी में आप बताइए कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है स्क्रीन का। हेल्थ स्क्रीन का मतलब होता है कि अर्लियर डिटेक्शन, अर्ली मतलब होता है कि पहले, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, मतलब हम लोग पहले जब डिटेक्शन कर लेते हैं डिजीज को, उसी को ही हम लोग हेल्थ स्क्रीन के नाम से जानते हैं। कह रहा व्हाट आर द पिक्टोग्राम इन मेडिकेशन लेवलिंग। कह रहा पिक्टोग्राम जो होता है क्या होता है मेडिकेशन लेवलिंग में। मेडिकेशन लेवलिंग का मतलब पिक्टोग्राम के बारे में बात कर लीजिए, वो चीज होता है जैसे कि सैनम, इसका मतलब आपने देखा होगा कि इसका मतलब होता है डेंजर। पिक्टोग्राम का यही चीज होता है कि जब हम लोग किसी इमेज को साइन करें, जैसे कि हम लोग क्या कहें थंबनेल, मतलब अच्छा देता है ना, इसी तरह हम लोग करते हैं। देखो इस तरह किसी को करो तो समझ जाएगा, कोई भी बंदा हो पढ़ा लिखा हो वो समझ जाएगा ये अच्छे के लिए करा, गुड। तो उसी तरह हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं ताकि कोई भी पर्सन हो आसानी से समझ पाए कि इसका मतलब होता क्या है। सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बताना है यहाँ पे। सेल्फ मेडिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग खुद से बिना पूछे डॉक्टर के हम लोग दवा लेते हैं, उसे हम लोग सेल्फ मेडिकेशन के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ एसओपीएस इन फार्मेसी मैनेजमेंट। फार्मेसी मैनेजमेंट में एसओपीएस का क्या रोल है। देखो एसओपीएस का सबसे पहले इस तरह का जो आया ना, इसका फुल फॉर्म जरूर लिखना वहां पे, कि रोल ऑफ एसओपीएस ना लिखे वहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखेंगे। क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसका सबसे पहले लिखेंगे। बहुत अहम भूमिका रहता है, ये एक तरह का रिटर्न आपके पास ऑर्डर रहता है या कह गाइडलाइन रहता है, जिसको हम लोग फॉलो करके अच्छे तरह से चीजें जैसे कह रहे ब्रीफ एक्सप्लेन द एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। कह रहा हमें छोटे में बताइए कि एबीसी एनालिसिस मतलब इन्वेंट्री में क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों को आपको डिफाइन करना है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि द टर्म आरएक्स यूज इन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब अगर बात करें तो आरएक्स में ये जो है इसको हम लोग सुपरस्क्रिप्शन में कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में इसका मतलब होता है यूटेक। इसमें देखना यूटेक कहाँ है, राइट आंसर कहाँ बात करें, यूटेक, यहाँ पे गात हो गया, यूटेक इसका राइट आंसर होता है। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिजीज फॉर काउंसलिंग वाइटल। कह रहा है कि कौन सा इसमें है जो क्रोनिक डिजीज है जिसमें काउंसलिंग वाइटल करते हैं। देखो क्रोनिक डिजीज वो होता है, दो तरह का डिजीज होता है। एक होता है जैसे कि शुरू में प्यार का भूत चढ़ा, 2-3 चप्पल लगे, आपका प्यार का भूत उतर गया, उसको हम लोग एक्यूट डिजीज कहते हैं, यानी तुरंत बीमारी हुआ, फीवर हुआ जैसे और खत्म हो गया, उससे हम लोग एक्यूट कहते हैं। क्रोनिक कहते हैं धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना और धीरे धीरे से ही जाना, मतलब जैसे कि डायबिटीज हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, ये सारे क्या है आपका क्रोनिक डिजीज है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास कि फीवर है, कॉमन कोल्ड है, हाइपरटेंशन है, हेडेक है। बताना इनमें से कौन सा आपका लगता है कि लंबे समय तक आता है धीरे धीरे। देखो आपको एक चीज बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे धीरे धीरे, हम लोग लास्ट में बता दें हम आपको कि यहाँ पे पूछा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड रिलेटेड टू, पूछ रहा है यहाँ पे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मतलब इसको क्या चीज कहता है। देखो पहला यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग और कम्युनिकेशन। यानी कि देखो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में बात करें, देखो इसके बारे में तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ये हम लोग आंसर बाद में देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द दिस वर्बल कम्युनिकेशन, पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो वर्बल कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक तरह का आंखों में इशारा करते हैं, उसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब देखा है पहली बार तुम्हारे आंखों में प्यार, मतलब ये जो होता है हमारे पास आंखों में जो हम लोग करते हैं, जहां उसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे प्यार में हम डूब गए, रियली में थोड़े डूब जाता है, वो एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल आता है, आई कॉन्टेक्ट नॉन वर्बल, टेलीफोनिक आता है, रिटन नोट। इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर अगर हम लोग देखा जाए क्या कह रहा है, देखो पैसेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट और प्रोवाइड, किसी पैसेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट प्रोवाइड करता है किसमें, डॉक्टर को, मैन्युफैक्चरर को, या पेशेंट को, या होलसेलर को, कौन प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है अगर हम लोग बात करें, इसका आप लोग मुझे बताओ। कह प्राइमरी पर्पस ऑफ सीआरएम इन फार्मेसी टू मैनेज, क्या सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता किस लिए होता फार्मेसी, इसलिए ताकि हम लोग कस्टमर को सही तरीके से रिलेशन मैनेजमेंट कर पाए। तो ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ओटीसी मेडिसिन, इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो ओडीसी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ओटीसी मेडिसिन है। देखो मॉर्फिन, ये तो हमारे पास एनडीपीएस यानी नार्कोटिक में आता, जो नशेड़ी गंजेड़ी होता। पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन हम जिसको कहते हैं, यही हमारा ओटीसी मेडिसिन है। फिर हम लोग कहते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है। जब हम लोग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, रिसीविंग करते हैं, डिलीवरी। देखो जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है तो सबसे पहले हम लोग रिसीविंग करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है डे बुक यूज फॉर, किस लिए करते हैं, डे बुक में हम लोग यूज करते हैं किस लिए, पेशेंट नेम, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, या फिर स्टॉक एक्सपायरी, या फिर स्टाफ अटेंडेंस के लिए, बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी। देखो फादर ऑफ फार्मेसी इंडिया में बात करें तो एमएल सरोफ का हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर, ये सारे के सारे एमसीक्यू को हमने यहाँ पे दे दिया है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं और आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। देखो एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो सकता है, ये सारे। अब कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक हम लोग भरे। स्टैंडर्ड एसओपीएस का बताना क्या है, मतलब कि देखो सिंपल सी बात है। देखो एसओपीएस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर,
ये तो लिख दोगे ना बाबू आप लोग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर आता है 3 टाइम, टीड मतलब होता है 3 टाइम्स दिन में। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पेशेंट अंडरस्टैंडिंग देयर मेडिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग उसे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस हेल्पिंग। काउंसलिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे अपने चीजें पहले आपको इस तरह क्वेश्चन में प्रैक्टिस जरूरी। विदाउट प्रैक्टिस, आप वही बताया मैंने ना, दौड़ का है और आप मोटरसाइकिल से लेके जा रहे हो, थोड़ा सा सांस फूल रहा, ऐसे ही करोगे। तो इसीलिए क्या, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा था फर्स्ट फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया वाज कंटिन्यूड। कौन से एरिया में सबसे पहले, कौन से ईयर में फार्मेसी काउंसलिंग किया गया था। अब यहाँ पे देखो कह रहा है लेवल प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक सेक विल बी फॉर यूज। जो एक्सिलरी लेवल है उस तरह का हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे पहले एक कहानी हमने पढ़ा था कि दादाजी को एक बच्चा था, मतलब 17-18 साल का था, मतलब 15 साल का था, पहले जमाना इतना ये नहीं था। तो उसमें दवाई में लिखा था कि सेक करके उसे पिलाए। तो क्या कर रहा था कि दादाजी को सेक करके पिलाया था, यानी पहले ऐसे चीजें भी होता था। कह रहा है यहाँ पे विड एनालिसिस स्टैंड फॉर वाइटल, इसेंशियल, और डी से क्या, डिजायरेबल। यहाँ पे क्या है, डिजायरेबल होगा। क्या लैक ऑफ पेशेंट कंप्लेंस आल्सो नोन एज। अगर पेशेंट कंप्लेंस नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकेशन नॉन एडरेंस के नाम से भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर कह रहा है ये फार्मेसी ऑपरेट प्राइमरली वाया इंटरनेट। फार्मेसी क्या करता है। फिर कह रहा है माउथ अल्सर इज आल्सो नॉन एज स्टेमोमेटिटिस। क्या माउथ अल्सर को हम लोग अदर क्या नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, इज स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग आएगा, 1949 आएगा, फिर एक्सिलरी आएगा, डिजायरेबल, नॉन एड्रेंस जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन फार्मेसी आएगा। ये सारे आप इनका इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी क्वारी है, कुछ भी हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई भी चीज़ क्या हो। और हमारे पास जितनी भी चीज़ें मैंने बताया आपको, बार बार मैं बता रहा हूँ कि देखो हल्के में मत लेना, उसको अच्छे से पढ़ना। और कोई भी अब तक नहीं डाउनलोड किया हो तो हमारे ऑन फार्मेसी को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।